पूर्वी खबर। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वें वर्ष के बाद धर्म हेतु शहीदी नगर कीर्तन एवं जागृति शोभा यात्रा निकाली गई। नमस्कार, मैं हूं राजेश बर्मन और आप देख रहे हैं पूर्वी खबर। सिखों के जो गुरु श्री तेग बहादुर के 350वीं शहादत के बाद आज जो है इस सदी में जो है एक शोभा यात्रा जो है वो सिखों की तरफ से निकाली गई, जागृति शोभा यात्रा कीर्तन के माध्यम से। और ये जो है डोगरी साहब गुरुद्वारा जो असम में है वहां से निकलकर सिलीगुड़ी होते हुए कोलकाता होते हुए जो है वो अभी रानीगंज अभी एंटर करेगी। तो हम लोग देखेंगे कि अपने कैमरा के माध्यम से किस तरीके से जो है यहाँ जो शोभा यात्रा, यहाँ जागृति शोभा यात्रा गुरु तेग बहादुर जी का जो उनके बारे में जानकारी देना, ये कीर्तन के माध्यम से बताया जाएगा। हमारे जो हम देखेंगे हमारे कैमरा के माध्यम से कि किस तरीके से जो है वो महिलाएं पुरुष जो है वो नगर कीर्तन और जो शोभा यात्रा जागृति शोभा यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। ये होते हुए आसनसोल होते हुए ये आनंदपुर साहब गुरुद्वारा जो पंजाब में है वहां जाकर खत्म होगी। और ये रास्ते में जितने भी गुरुद्वारा है वहां पर ये रुककर अपना जो बानी है, जो गुरु तेग बहादुर का जो बानी है वो सुनाएंगे और उनकी जो शहादत की जो कहानी है वो बताएंगे, जो कि आज के प्रजन्म को जरूरी है कि हमारे जो गुरुजन जो है वो किस तरीके से हमें अपने उनके राह में चलना चाहिए, ये बताएंगे। हम अपने कैमरा के माध्यम से देखेंगे कि किस तरीके से ये शोभा यात्रा का जो है जो इतने लोग जो इंतजार कर रहे हैं किस तरीके से क्या होगी हम दिखाएंगे। हम यहाँ के जो कमेटी के जो मेंबर हैं उनसे बात करवाएंगे और जानेंगे इस बारे में। देखते रहें पूर्वी खबर। मैं कैमरामैन सोनू के साथ राजेश वर्मा। यह यात्रा असम के डोगरी साहब गुरुद्वारा से यह यात्रा शुरू की गई और सिलीगुड़ी होते हुए मालदा से कोलकाता, बर्धमान, दुर्गापुर से रानीगंज आज 23/8/2025 को पहुंची। जो विश्व जो है इस वक्त पूरे विश्व की जो कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी और पूरी हिंदू कम्युनिटी भी बोलूँगा, 350 साल श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहादत दिवस मना रही है। उस वक्त जुल्म से लड़ते हुए और धर्म की रक्षा की खातिर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना बलिदान दिया। आज 350 साल हो गए हैं। SGPC अमृतसर पूरी कमेटी आज धोबड़ी साहब आसाम, क्योंकि आसाम की यात्रा तक गुरु तेग बहादुर साहब गए थे। आसाम धोबड़ी साहब गुरुद्वारे से लेकर शीशगंज साहब गुरुद्वारा जो कि केशगढ़ साहब में, जहाँ पर उनका शीश का संस्कार हुआ था, वहां तक जहां पर उनका पड़ाव पड़ा था हर जगह यात्रा जाएगी और पूरे विश्व में ये संदेश देगी, क्योंकि स्वतंत्रता से धर्म मनाने का अधिकार सबको है। और इसीलिए ये पूरी जागृति यात्रा, जागृति का मतलब है जगाने के लिए, अपनी धर्म की रक्षा के लिए और स्वाभिमान के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया था उसके लिए ये यात्रा निकल रही है। हम लोग धन्यवाद देते हैं SGPC का, जो उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम लिया है और पूरे इलाके को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को एक प्लेटफॉर्म में जोड़ने का यत्न किया है। और हमारी पूरे इलाके की संगत जो है उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार है। हमारे रानीगंज बाजार गुरुद्वारा में गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहादत दिवस सालों से 40-50 साल से हम लोग मनाते आ रहे हैं। इस बार विशेष प्रोग्राम 350 साल शहादत दिवस का 28, 29 और 30 नवंबर को हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर मना रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से इस इलाके की जितनी भी संगत इस इलाके में सुन रही है, सबसे यह निवेदन करूंगा कि ये जो साल है, ये 350 शताब्दी है, ये हर बार हम लोग के जीवन में नहीं आएगी, ये आ रही है, ये लास्ट है। तो हम पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ मनाने के लिए इस इलाके में पहुंचे, रानीगंज इलाके में। और हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर इंतजाम कर रहे हैं। रागी जत्था और सिंह साहब जो है बाहर से कई बुलारे आ रहे हैं, गुरुद्वारे में आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये सबसे कहना चाहूँगा कि 28, 29, 30 नवंबर को आप रानीगंज गुरुद्वारा साहब शिशु बगान में जरूर पहुंचे और इस शहादत के ऊपर में जो शब्द कीर्तन गुरु तेग बहादुर साहब जी का और जो उनका इतिहास है, जो उनकी शिक्षाएं है, जो उन्होंने संदेश दिया है, वो संदेश लेकर जाएं और उनकी कृपा के पात्र बने। आसाम डोगरी से लेकर पंजाब आनंदपुर साहब, केशगढ़ साहब में जहां उनका शीश का संस्कार हुआ था वहां तक। अनंतपुर साहब, अनंतपुर साहब। सर आपका नाम? बलजीत सिंह बग्गा, सेक्रेटरी गुरुद्वारा प्रबंधक रानीगंज। सभी ने इस जागृति यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए रानीगंज के सिख समुदाय के लोगों ने इस शोभा यात्रा का अभिनंदन किया।
শিখ সম্প্রদায়ের নবম গুরু গুরু তেগ বাহাদুর জি 350 বছর পূর্ণ হয়েছে শহীদ দিবসে। সে শহীদ দিবসে 350 বছর উপলক্ষে আমাদের এসজিপিসি অমৃতসর থেকে একটি শহীদ যাত্রা গুরুজির শস্ত্র নিয়ে গুরু গোবিন্দ সিং জির শস্ত্র নিয়ে এবং গুরু গ্রন্থ সাহেব জির মানে লিডারশিপে এখানে একটা শোভাযাত্রা আসছে, যেটা পুরো ভারতবর্ষের 23টা স্টেটে ভ্রমণ করে, যেখানে ওনার লাস্ট রাইটস হয়েছিল গুরু তেগ বাহাদুর ওখানে পাঞ্জাব পৌঁছাবে। তো পশ্চিম বাংলায় প্রায় 23 তারিখ বিকেল থেকে এখানে আগত এই শোভাযাত্রাকে পুরো পশ্চিম বাংলা শিখ সম্প্রদায় এবং সব ধর্মের অনুযায়ীরা স্বাগত জানিয়েছে। এখন ওই শোভাযাত্রা আসানসোলে রাত্রিবেলা বিশ্রাম করবে। তার আগে রানীগঞ্জ জিটি রোড মোড়ে এখানকার গুরুদ্বারা সমিতির উপলক্ষে এই শোভাযাত্রাকে স্বাগত জানা হবে এবং গুরু তেগ বাহাদুরজির যে শিক্ষা সেটাকে সব সম্প্রদায়ের সাথে সব সমাজের লোকের কাছে পৌঁছানো হবে। এই বলে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে স্যার আনন্দপুর গুরুদ্বারা সাহেব যে পাঞ্জাবে আছে ওখানে কবে পৌঁছাবে? ওখানে 23 নভেম্বর পৌঁছাবে। 23 নভেম্বর। কি অ্যাওয়ারনেস করে চলছেন পুরো রাজ্যতে? অ্যাওয়ারনেস হচ্ছে যে ধর্মের স্বাধীনতার জন্য গুরু তেগ বাহাদুরজি শহীদ হয়েছিলেন। হিন্দু ধর্মের রক্ষার্থে ওই যে ধর্মের স্বাধীনতার জন্য এবং সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কোনো রকম ফোর্সফুল কনভার্সন হবে না, ধর্মের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না জোর জবরদস্তি। সেই স্বাধীনতার জন্য গুরু তেগ বাহাদুরজি শহীদ হয়েছিলেন। এই শিক্ষা সবাইকে দেওয়া হচ্ছে যে নিজের ধর্মের জন্য সবাই স্বাধীন, যে কোনো ধর্ম যে কোনো লোক পালন করতে পারে, পর্ব সবার, ধর্ম সবার নিজের নিজের। এই শোভাযাত্রায়, এই জাগৃতি শোভাযাত্রায় ভিড় কিরকম আছে, মানে কতজন? মানে 200 জন এসজিপিসির সাথে শোভাযাত্রার পাঞ্জাব থেকে এসছেন এবং গুরু তেগ বাহাদুরজির স্থান আছে ধুবড়ি সাহেব আমাদের আসাম, ওইখান থেকে শুরু হয়েছে এবং শিলিগুড়ি, মালদা, কলকাতা হয়ে বর্ধমান, দুর্গাপুর, অন্ডাল, এবার রানীগঞ্জে এখন আর 10-15 মিনিটের মধ্যে পৌঁছাবে। আপনার নাম স্যার? আমার নাম তেজিন্দর সিং বল, আমি सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रेसिडेंट। धन्यवाद। साथ ही साथ दूसरे समुदाय के लोगों ने भी शोभा यात्रा को हृदय से अभिनंदन किया। आज जो है शहादत दिवस मतलब ये जो जागृति जो यात्रा निकाली गई है उसके कुछ बताएं हम लोगों को, ये शोभा यात्रा के बारे में। आज गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस के अवसर पे, जैसा कि मैंने सुना, आसाम से चल करके एक शहीद यात्रा, शोभा यात्रा जो भी बोला जाए, शहीद यात्रा, उनके शहीदी दिवस पर यात्रा निकली है और पूरे भारत भ्रमण करते हुए फिर से दिल्ली में जाकर के ये समाप्त होगी। और आज इतिहास जो गुरु तेग बहादुर जी का है, उस इतिहास को याद दिलाने के उद्देश्य से ही ये यात्रा, कि उन्होंने कैसे धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाया था और आज फिर आज के नौजवानों को, आज के युवा पीढ़ी को ये संदेश देने के लिए यात्रा है कि गुरु तेग बहादुर ने कैसे अपने आप को शहीद किए दूसरों की सेवा के लिए। जो उनके भाई नहीं थे, जो उनके लड़के नहीं थे, उनकी सेवा के लिए, उनके सहायता के लिए अपने आप को शहीद किए। यही से संदेश के साथ ही आज का शोभा यात्रा था। भारी संख्या में सिख संप्रदाय के लोग उपस्थित थे रानीगंज के इस पंजाबी मोड़ में, और उसके साथ ही साथ रानीगंज के हर क्षेत्र के, हर धर्म के लोग यहाँ उपस्थित थे। हमारे शहजादा भैया उपस्थित है, मैं खुद हूँ, सदन सिंह है, मैंने सारे संप्रदाय सम्राट है, मैंने हर धर्म से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये जो एक अपने भारत का मान, अभिमान, गर्व गुरु तेग बहादुर, उनकी इस यात्रा में सभी लोग शामिल हुए। अपने धर्म नहीं, धर्म की रक्षा के लिए शहीद हुए थे, धर्म की रक्षा के लिए शहीद हुए थे। जो मानव धर्म होता है, उस मानव धर्म को निभाने के लिए कि एक के पर कोई अत्याचार हो रहा है तो उस अत्याचार के लिए
वो ना धर्म देखे ना जाति देखे, और उसके उन्हें बचाने के लिए अपने आप को शहीद किए। मैंने ये बहुत बड़ी बात है। और ये कैसा लग रहा है, यहाँ से हम लोग उद्बुद्ध हो रहे हैं कि हम अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बोलते हैं। हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए कि कैसे वो दूसरों के लिए अपने प्राण को निछावर किए, अपने बलिदान दिए। हमें भी जब हम अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इस क्षेत्र में जब हैं तो दूसरों की सेवा में अगर प्राण निछावर भी करना पड़े तो हम लोग अपना करने के लिए तैयार। आज यही संदेश है। तो आज गुरु तेग बहादुर जी ने जिस तरह से अपने धर्म माने अपने धार्मिक धर्म को नहीं, अन्य धर्मों की सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान दिए, ये एक संदेश देते हैं कि भारत आज नहीं पौराणिक जमाने से सभी का है, और इस धरती पर, इस भारत की भूमि पर सबों का समान अधिकार है। आज जो विभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं वो उन्हें यहाँ से सीख लेने चाहिए कि किस तरह से हम अपने धर्म का मान रखते हुए दूसरे धर्म को भी सम्मान देने के लिए अगर प्राण निछावर भी करना पड़े तो करने को लिए तैयार है। ये सीख मिलता है। हम लोग आपस में मिलकर के इस भारत की उन्नति और तरक्की में लगे। आज की शोभा यात्रा से हम लोग यही संदेश लिए। इस शोभा यात्रा में गुरु तेग बहादुर जी का अस्त्र भी शामिल था। साथ ही साथ गुरु तेग बहादुर जी के दिए हुए बनी को लोगों में प्रचार किया गया। आज जो हम लोग यहाँ पर पहुँचे, हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हम लोग इस जागृति यात्रा को देख रहे हैं। और हमारे हरजिंदर सिंह धामी SGPC से जो उन्होंने एक बनाया, पड़ाव बनाया, रास्ते में पड़ाव बनाते आए हैं, तो ये रानीगंज पंजाबी मोड़ में पड़ाव पड़ा। और हम लोग आज बहुत खुश नसीब हैं इस जागृति यात्रा के। हम लोग खुद देख रहे हैं 350 साल शहादत दिवस मना रहा है, और जितने भी आए हैं हम सबको मतलब बहुत धन्यवाद देते हैं और इस जागृति आंदोलन में शामिल हुए हैं और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। उनकी शहादत की कहानी आज 350 साल पूर्व भी सुनाई गई। नगर कीर्तन और जो जागृति यात्रा के बारे में क्या बताएंगे? सिख धर्म के गुरु तेग बहादुर जी के 350 वर्ष शहीदी दिवस का 350 वर्ष के उपलक्ष्य में ये यात्रा निकाली गई है। यह धुबड़ी आसाम से यात्रा शुरू हुई थी जो आज यहाँ पे पहुँची है। और सिख धर्म का एक मतलब इतिहास रहा है कि वो कुर्बानियाँ देने में पीछे नहीं हटते। उसमें से एक हमारे वो गुरु तेग बहादुर जी हैं जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी दी थी। और उस चीज को आज के नवयुवकों को याद दिलाने के लिए यह यात्रा है कि आज के नवयुवक जो हैं इस चीज को ध्यान में रखें कि बुराई के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए और बुराई के खिलाफ में डट के खड़ा होना चाहिए। भले ही उसके लिए अपना प्राण क्यों ना देना पड़े, लेकिन बुराई के सामने नहीं झुकना चाहिए। यही संदेश गुरु तेग बहादुर जी ने दिया था, जिसको लेके आज ये यात्रा यहाँ पे पहुंची थी। बहुत ही भारी मात्रा में सभी धर्म के लोग यहाँ उपस्थित थे पंजाबी और गुरुद्वारा के सामने। ये जो संदेश है, ये संदेश यही है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जो कुर्बानी दी थी, बुराई के अगेंस्ट में लड़ाई करके वो अपनी कुर्बानी दे गए अपने धर्म की रक्षा के लिए। यही वो संदेश है कि आज के नवयुवक भी उनसे सीखें और बुराई के अगेंस्ट में खड़े रहें। उनका उद्देश्य आज के प्रेजेंट को उनकी शहादत की कहानी को प्रचार करना। यह शोभा यात्रा नवंबर महीने में आनंदपुर साहब गुरुद्वारा में प्रस्थान होगी। देखिए, आज आसाम से शोभा यात्रा कलकत्ता बरदवान हुई। शहीद तेग बहादुर सिंह के 350 शहीद दिवस मनाया जा रहा है। उस शोभा यात्रा में रानीगंज पंजाबी मोड़ गुरुद्वारा के पास उनका ठहराव हुआ, जिसमें हम सभी लोगों ने शामिल किया। सिख संप्रदाय के लोग, अदर कास्ट के, जैसे मैं हूँ, रुपेश भाई है, आपके साधन सिंह हैं, आप लोग हैं, सम्राट भाई, मैंने सब जाति के लोग इसमें शामिल हुए हैं। और इससे एक धर्म के बारे में जो अपने धर्म के आवाम के सुरक्षा के लिए अपना जान निछावर कर दिए। आज उसी के शहीद दिवस में हम लोग यहाँ एक जमात हुए हैं जो अभी आई या कुछ देर यहाँ ठहरी, उसके बाद तो आसनसोल रवाना हो गई। पूरे हिंदुस्तान में घुसते हुए वो जाएगी।
ये मैसेज है उनका, हमारे जितने सामाजिक लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख, अपने समाज के तो है सिख भाई लोग के लिए, उन लोग सब माँ बहनों भाई लोग एक जमात हुई थी और इससे एक मैसेज जाता है कि तेग बहादुर जी धर्म को बचाने के लिए, आवाम के सुरक्षा के लिए जो अब शहीद हुए हैं, उसके कुर्बानी को याद करने के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। जो आवाम जितने आवाम हैं उसको इनसे सबक लेना चाहिए कि हम लोग भी उसके नक्श कदम पर चलें और अपने, हम जो जिस धर्म के मानने वाले हैं लेकिन दूसरे के धर्म में हम आँच आने न दें, उसके लिए जान के वो कुर्बानी दिए थे। आज उसी चीज़ को दोहराया जा रहा है, उसके नक्श कदम पर हम लोग को चलना है और उसी तरह सब धर्म के हम लोग मानने वाले हिंदुस्तान में और सबके रक्षा के लिए हम लोग को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। यहाँ कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। हमको अपने मोहल्ला में, अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में जो भी जाति के, हम लोग को एकता कायम रखना, एकता दिखाना और हर एक दूसरे के पास में खड़ा होना। जिस तरह से मानवता के लिए उन्होंने कुर्बानी दिया, उसी के नक्शे कदम पर सभी लोग, जिस तरह उन्होंने मानवता के लिए कुर्बानी दी है, उसी तरह सब धर्म के लोग को चलना चाहिए और सब धर्म का इज्जत करना चाहिए, मान के चलना चाहिए। यही उन्होंने सिखाया है और हम लोग को भी उसके नक्श कदम पर चलना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी खबर। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।